प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, शांत और अशांत आवर्ती। शांत का मतलब है अगर कोई परिमेय संख्या है, जैसे मेरे पास मान लिया 1/4 1/4 है, तो मैं एक अंश को हर से भाग दूंगी तो वो कुछ अंकों के बाद भाग खत्म हो जाएगा। जैसे हम 1 को 4 से भाग दें तो 0.25 आया, तो ये शांत दशमलव भिन्न हो गई। और अशांत का मतलब 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो 1 को 3 से भाग दें दशमलव की सहायता से तो 0.333 पे पहाड़ा जाता जाएगा। तो इसमें देखो एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार भी। ऐसा भी हो सकता है 2 अंक या 3 अंक या कुछ अंक रिपीट हों, वही बार बार आए, तो उस दशमलव प्रसार को कहेंगे अशांत आवर्ती। तो अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार दो तरह का होगा, शांत या अशांत आवर्ती। और अगर हमें कोई दशमलव भिन्न दी है, वो या तो शांत है या अशांत आवर्ती है, तो वो परिमेय संख्या होगी। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है, बगैर भाग दिए ही हमें बताना है। तो उसका मेथड क्या है, हम पहले तो अगर ये निम्नतम रूप में नहीं है तो इनको निम्नतम रूप में करेंगे। निम्नतम रूप का मतलब होता है अंश और हर को काटना। और अगर वो निम्नतम रूप में है तो उनके हर के जो टुकड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, वो 2 की कुछ शक्ति या 5 की कुछ शक्ति या 2 या 5 दोनों की ही शक्ति के रूप में होने चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगी और उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। जैसे हम 13 से 1325 नहीं कटता, तो ये कटते तो नहीं है, तो 3125 है। 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं, तो ये 5 से जाएगा। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से। तो देखो मैंने इसको लिखा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हर को 1 2 3 4 5, तो ये 5 की 5 शक्ति है। तो मैंने जैसे बताया था कि हर के टुकड़े या तो 2 की कुछ शक्ति या 5 की कुछ शक्ति या सिर्फ 2 की कुछ शक्ति और 5 की शक्ति के रूप में होंगे, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार है इसका। अब 17/8, तो देखो 17 और 8 आपस में नहीं कटते, और 8 के अगर हम टुकड़े करें तो ये होंगे 2 की 3। तो देखो ये हर जो है 2 की शक्ति के ही रूप में लिखा गया, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब इसमें देखिए ये सम संख्या है और ये विषम। सम और विषम आपस में सह अभाज्य होती है, मतलब उनमें साझा कुछ भी नहीं होता। तो हम सिर्फ 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से, फिर 13 से। तो देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की 1, 7 की 1 और 13 की 1 आया। तो मैंने बताया था कि सिर्फ 2 की कुछ शक्ति, 5 की कुछ शक्ति या फिर 2 और 5 ही होने चाहिए, तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसका क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, तो ये शॉर्ट होते हैं 5 से। 5 3 15, 5 दूनी 10, 0, तो 3/320 हो गया। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड करो आप। 2 से 80, 2 से 40 और 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5, तो ये होगा 3/1 2 3 4 5 6, 2 की 6 गुणा में 5 एक बार है तो 5 की 1 लिखेंगे। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की 6 और गुणा में सिर्फ 5 की 1 है, तो 2 और 5 की ही शक्तियां हैं, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारा है
29/343। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से निम्नतम रूप में नहीं आएंगे। तो 343 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 7 से 49, 7 से 7, 7 से 1, तो ये हो गया 29/7 की 3। तो देखो दो की कुछ शक्ति नहीं है, 5 की नहीं है, 2 और 5 के अलावा 7 है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। 6 पार्ट हमारा है 23/2 की 3, 5 की 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड खुद ही कर रखे हैं हर के, तो देख के ही हम बता सकते हैं कि 2 की शक्ति 3 है और सिर्फ 5 की शक्ति 3 है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट 8th पार्ट 7th पार्ट है ये 129 बटा में है 2 की 2 गुना में 5 की 7 गुना में 7 की 5। तो इसके हरों के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की शक्ति 2 है, 5 की शक्ति 7 है, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया। तो 2 और 5 की ही शक्तियों के रूप में हो या सिर्फ 2 या 5 अकेले हों तो ही वो शांत दशमलव प्रसार होता है, इसलिए ये क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। 8th पार्ट 6/15। तो ये पहले कटते हैं, तो 3 से काटेंगे और ये इसका निम्नतम रूप है। तो देखो हर जो है वो 5 की शक्ति 1 के रूप में लिखा गया, तो ये क्या है, शांत। नेक्स्ट 9वां पार्ट, ये 5 से कटते हैं 7/10, और 10 के अगर हम टुकड़े करके देखें तो ये हो गया 7/2 की 1 इंटू 5 की 1, सिर्फ 2 का 1 और 5 की 1 है, तो ये भी क्या है हमारा, शांत दशमलव प्रसार। लास्ट पार्ट है हमारा 77/210। तो ये 7 से कटते हैं, एक बार काट दो, 11/30, और 30 के अब हम टुकड़े करेंगे। तो हमने हर का अभाज्य गुणनखंड कर दिया 2 की 1, 3 की 1 और 5 की 1। 2 की कुछ शक्ति और 5 की कुछ शक्ति के अलावा 3 भी आ गया है, तो ये क्या है हमारा, अशांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन सेकंड है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो हमारी शांत आई सिर्फ उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है। तो हम इसका एक ही पार्ट कर लेते हैं। 8th पार्ट हमारा शांत आया था, तो अगर हम इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो हम 6 को 15 से भाग देंगे, नहीं जा रहा है, 0 लगाया, 15 चौका 60, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया हमारा, 0.4। इसी प्रकार जो जो शांत थे हम उसमें भाग देके उनका दशमलव प्रसार लिख देंगे। अब क्वेश्चन 3rd है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है। देखो जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई शांत दशमलव भिन्न है तो वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार 2 तरह का होगा, शांत और अशांत आवर्ती। तो देखो दशमलव प्रसार और इसका रिवर्स भी होता है। अगर दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होगी। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, कुछ अंकों के बाद ये भाग जिसका संख्या का भी था खत्म हो गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब इसमें देखिए ये अशांत है लेकिन आवर्ती नहीं है। यहाँ 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 12 लाख है। कुछ ही अंक बार बार नहीं आ रहे हैं, अंक बदल रहे हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, जिसके ऊपर बार होता है, हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब होता है किसी परिमेय संख्या के प्रसार में वो अंक, दशमलव प्रसार में वो अंक बार बार आते हैं। तो ये जिस भी संख्या का दशमलव निरूपण है उसमें ये अंक बार बार आते हैं, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। ये अशांत आवर्ती है, अतः ये क्या है, एक परिमेय संख्या। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।